जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में एक ऐसे नास्तिक की कथा को बताएंगे जो भगवान को नहीं मानता था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन गया। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे, बड़े ही संपन्न थे, अच्छा खासा उनका व्यापार था और एक दवा की दुकान थी जिसे स्वयं सेठ जी चलाया करते थे। और सेठ जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के और दयालु आदमी थे। दुकानदारी से, व्यापार से जो समय बचता उसके बाद सारा समय अपना भगवत भजन में लगाया करते, संतों की खूब सेवा किया करते और बहुत ही आनंदपूर्वक उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। सेठ जी को एक 10-12 साल का लड़का था जिसे सेठ जी ने पढ़ने के लिए कहीं दूर शहर में भेज दिया। वह लड़का उस शहर में पढ़ा और समय बीतने के बाद जब लड़का युवा हुआ तो सेठ जी ने उसे पढ़ने के लिए विदेश में भेज दिया। वह लड़का वहाँ पढ़कर अपनी पढ़ाई पूरी की। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो सेठ जी ने उसे वापस घर बुला लिया। अब सेठ जी की भी अवस्था ढल गई थी, सेठ जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए सेठ जी ने अपने बेटा को पास में बुलाया और कहा कि बेटा, अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए कारोबार को तुम संभालो, अच्छे से चलाओ और भगवत भजन में मन लगाओ। सेठ जी का बेटा नास्तिक था, वह भगवान को नहीं मानता था, लेकिन सेठ जी का वह बेटा सेठ जी का परम आज्ञाकारी था और सेठ जी जो कहते उसे हर बातों को गंभीरतापूर्वक सुनता था। सेठ जी ने अपने दवा की दुकान में एक भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा चित्र लगा रखा था और सेठ जी जब भी दुकान खोलते तो सेठ जी का शुरू से ही यह नियम था कि उस चित्र को पहले कपड़ा से अच्छे तरीके से पोंछते, जलार्पण करते, फिर पुष्प चढ़ाते, फिर धूप बत्ती दिखाते, प्रसाद चढ़ाते, उसके बाद ही अंजल ग्रहण करते और उसके बाद ही दुकानदारी प्रारंभ किया करते थे। सेठ जी का जब ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हुआ तो सेठ जी घर पर रहने लगे और बेटा उनका दुकान में रहने लगा। लेकिन जब दुकान में, दवा की दुकान में रहने लगा, तब सेठ जी ने अपने बेटा को कहा कि बेटा, मैंने एक चित्र लगा रखी है भगवान श्री कृष्ण की, तुम अगर पूजा नहीं करते हो तो ठीक है, भगवान को नहीं मानते हो ठीक है, लेकिन मैंने जो चित्र लगाया है उसे मेरे मरने के बाद तुम उस चित्र को हटाना नहीं, उसे उसी तरह रहने देना। समय बीता, सेठ जी का स्वास्थ्य बिगड़ते गया और एक दिन सेठ जी परलोक सिधार गए। सेठ जी का बेटा बहुत बुद्धिजीवी था और पढ़ा लिखा था, उसने पिता के सारे कारोबार को संभाल लिया था। तो सेठ जी जब मर गए, सेठ जी का जब देहांत हो गया तो उनके मरने के बाद पहली बार वह उस दवा दुकान में गया। जाता तो पहले भी था, लेकिन सेठ जी के मरने के बाद आज उसका पहला दिन था। उसने देखा तो वही भगवान का चित्र टंगा हुआ था। उसने साफ सफाई की, दुकान की, लेकिन अपने पिता के वचनों को याद करके वह उस तस्वीर को वही टंगे रहने दिया, चित्र को। धीरे धीरे वर्षों बीत गए। बीत जाने के बाद उस चित्र पर, भगवान श्री कृष्ण के तस्वीर पर धूल जमा हो गई, चेहरा तक भगवान श्री कृष्ण का तस्वीर भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन वह अपने कारोबार में लगा हुआ था और बड़े अच्छे तरीक़ा से ग्राहकों से व्यवहार करता और प्रसन्नतापूर्वक वह दुकान चलाता था। एक दिन की बात है, शाम का समय था, सेठ जी का लड़का अपने दुकान में बैठा हुआ था। अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा गया, तेज़ आंधी होने लगा और मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश, बिजली की कड़कड़ाहट और तेज़ आंधी के कारण शहर की सारी बिजली कट गई और सभी दुकानदार इस आशा के साथ घर चले गए कि अब शाम का समय है और बारिश तेज़ हो गई है, इसलिए दुकानदारी होगी नहीं, इसीलिए सब अपने अपने दुकान बंद करके घर चले गए। सेठ जी का लड़का अपने दुकान में ही था। खाली समय पाकर के इसने अपने 3-4 दोस्तों को बुलाया और वही दुकान में बैठ करके ताश खेलने लगा। क्योंकि चारों तरफ का दुकान बंद हो गया था, इसलिए इसने भी अपने दुकान के किवाड़ को आधा बंद कर दिया और आधा खुला रखा। वही अंदर बैठकर यह ताश खेल रहा था। रात्रि ज़्यादा हो गई थी, 8-9 बजने का समय था। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई।
सेठ जी के लड़के ने निकल कर के दुकान के बाहर देखा तो एक 10-12 साल का लड़का हाँफता हुआ खड़ा था, हाथ में एक पर्ची लेकर के, और पूछा कि भैया यह दवा मिलेगी क्या। वह ताश खेलने में इतना मगन था कि उसने केवल दवा के पर्चे को पढ़ा और उसे पता था कि अमुक दवा इस जगह पे रखी हुई है, इसीलिए उसने दवा जहाँ रखा था वहाँ उसने दवा के बोतल पर, शीशी पर पढ़ना उचित नहीं समझा। उसने ताश खेलने के धुन में केवल अपना हाथ बढ़ाया और शीशी निकाल के उस लड़के को दे दिया। लड़के ने पैसा दिया और पैसा रख लिया। चूँकि लड़का के पास उतना ही पैसा था जितना उस दवा की दाम थी। अब वह दवा लेकर के लड़का तेजी कदमों से निकल गया। कुछ देर बाद जब उसका ताश खेलना बंद हुआ तो उसने नज़र दौड़ाई तो देखा कि मैंने तो उस लड़के को उस जहर वाली शीशी दे दी जो वहाँ रखी थी, उसे तो जो दवा चाहिए था वो मैंने दिया नहीं। अब वह तो परेशान हो गया। अब वह लड़का जो आया था, दरअसल बात ऐसा था कि उस लड़के को एक डॉक्टर ने दवा लिखा था क्योंकि उस लड़के के माँ को हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने कहा था कि अभी तुम इस दवा को लेकर के आओ तो तुम्हारी माँ बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। अब लड़का बहुत गरीब था, उसकी माँ गरीब थी और संजोगवश उसके पास उतने ही पैसे थे जिसे लेकर के वह दवा लेने आया था। अब वह लड़का तेज़ी कदमों से दवा लेकर के तो अपने घर की ओर जा रहा था। अब इधर सेठ जी का बेटा काफ़ी बेचैन था कि मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, उसे तो जहर की शीशी दे दी, अब तो उसकी माँ मर जाएगी, अब मैं क्या करूं। उसने दुकान के बाहर निकलकर तेज़ी कदमों से इधर उधर देखा। चारों तरफ सड़क पर सन्नाटा था, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास के सभी दुकान बंद थे। वह पूछे तो किससे पूछे कि इधर से कोई एक लड़का गुजरा है क्या जो मेरे दुकान में आया था। अब न तो किसी से पूछने की स्थिति में था क्योंकि वहाँ अगल बगल में कोई दुकान भी नहीं खुला हुआ था और न ही बिजली थी। शहर की सारी बत्ती गुल थी, बिजली कट गई थी तेज आंधी बारिश के कारण। अब वो मायूस हो गया, निराश हो गया और मन ही मन बेचैन हो गया कि मैंने क्या किया है। उस लड़के को कहाँ ढूंढूं, कहाँ खोजूं, मेरे कारण तो अब उसके माँ की जान चली जाएगी। वह मायूस होकर पुनः दुकान में आया और दुकान में आके अब कुर्सी पर धराम से बैठ गया। बैठने के बाद उसने कुछ सोचा, तभी सामने उसे भगवान श्री कृष्ण की वही धुंधली चित्र दिखाई दी, तस्वीर दिखाई दी जिस पर बहुत सा धूल जमा हो गया था। उसी क्षण वह उठा और उसे अपने पिता की बात याद आई कि उसके पिता ने कहा था कि बेटा जब किसी गहरे मुसीबत में फंसो तो एक बार भगवान को ज़रूर याद कर लेना, वे तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। अब उसने भगवान को याद किया कि हे भगवान, अब मेरी तुम रक्षा करो क्योंकि मैंने उस बालक के साथ बहुत बड़ा गलती किया है और यह अनजाने में गलती हो गई है। ऐसा वह मन ही मन सोच रहा था। भगवान से बार बार वह प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, अब तुम्हारे सिवा कोई उपाय नहीं है, अब आप ही कोई उपाय करो जिससे उस बच्चे की माँ की जान बच जाए। तभी पुनः दोबारा दुकान का किवाड़ खटखटाने की आवाज़ आई। सेठ जी के लड़के ने निकल के देखा, पुनः वही बच्चा वही हाँफता हुआ खड़ा है। सेठ जी के लड़के ने पूछा कि अब क्या हुआ। उसने कहा कि भैया दोबारा वही दवा मिलेगी क्या। सेठ जी के लड़के ने कहा हाँ मिलेगी, लेकिन तुमने उस दवा का क्या किया। उस लड़के ने कहा कि भैया बात दरअसल ऐसी थी कि चारों तरफ अंधेरा है और बारिश होने के कारण जगह जगह पानी जम गया है, तो मैं दौड़ते हुए तेज़ी कदमों से जा रहा था क्योंकि डॉक्टर ने मेरी माँ को कहा था कि जब यह दवा नहीं जल्द से जल्द ला के खाओगे तो तुम्हें दोबारा पुनः हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए मैं दौड़ कर जा रहा था, लेकिन पत्थर से पैर टकरा गया और फिसल कर मैं वही गिर गया और शीशी पत्थर पर जाकर चूर-चूर हो गया। लड़के ने राहत की सांस ली, तुरंत दुकान को बंद किया, उस बालक को अपने साथ गाड़ी पे बैठाया, उस लड़के के घर पे गया, उस लड़के को माँ को ले जा कर के अस्पताल में डॉक्टर से इलाज करवाया और भगवान श्री कृष्ण को लाख लाख शुक्रिया अदा किया कि हे प्रभु, न चाहते हुए भी सब कुछ करने वाले आप ही हैं, इसलिए आपको लाख लाख शुक्रिया प्रभु, लाख लाख धन्यवाद। तो इस प्रकार वह भगवान की महिमा को देखकर नास्तिक से परमास्तिक बन गया और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बन गया। उस दिन से वह नित्य प्रतिदिन अपने पिता की भांति भगवान की पूजा करने लगा।
उसे पक्का विश्वास हो गया कि न चाहते हुए भी जो कुछ करते हैं सब भगवान ही करते हैं और भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक बार पुनः अनुरोध है कि अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।